हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बीसीसी बायोलॉजी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि बीसीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, क्या होता है इसमें? टिश्यू नहीं होगा, ये भी। ऑर्गेन, ये भी नहीं होगा। ऑर्गेन सिस्टम, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? सेल, यानी सेल। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा देखिए, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, इसमें सेल का पावर हाउस कौन है? राइबोसोम, यह भी नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया, यह है। गोल्गी apparatus, यह भी नहीं है। और लाइसोसोम, यह भी नहीं है। तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होगा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट मोस्ट सेलुलर एटीपी, यानी मोस्ट सेलुलर एटीपी जनरेट माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रियन होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा देखिए, थर्ड क्वेश्चन, राइबोसोम आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी राइबोसोम मुख्य रूप से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला हुआ लिपिड सिंथेसिस, और दूसरा हुआ प्रोटीन सिंथेसिस, तीसरा हुआ डीएनए रेप्लिकेशन, और चौथा हुआ फोटोसिंथेसिस। किसमें किसके लिए होता है? लिपिड सिंथेसिस के लिए नहीं होता है, और यह होता है किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसके लिए भी नहीं होता है, डीएनए रिप्लेशन के लिए, और ना ही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज राइबोसोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन्स। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब चौथा क्वेश्चन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ, तब देखिए पहला है सेलुलोज एंड प्रोटीन, दूसरा है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तीसरा है डीएनए एंड आरएनए, और चौथा है स्टार्च एंड लिपिड्स। तो इसमें हम सेलुलोज एंड प्रोटीन नहीं होगा, और डीएनए एंड आरएनए भी नहीं होगा, और डी में स्टार्च एंड लिपिड्स भी नहीं होगा। तो इसका आंसर बी होगा, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, क्योंकि इट फॉलो द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स, इसलिए बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रपोज किया था? पहला वाटसन एंड क्रिक, दूसरा सिंगर एंड निकोलसन, थर्ड स्क्लेडन एंड स्क्वान, फोर्थ मेसल्सन एंड स्टॉल। तो इसमें होगा वाटसन एंड क्रिक, ये नहीं होगा, और स्क्लेडन एंड स्वान, ये भी नहीं होगा, मेसल्सन एंड स्टॉल, ये भी नहीं होगा। तो आंसर इसका बी होगा, यानी सिंगर एंड निकोलसन प्रपोज द मॉडल, यानी फ्लूइड मोज़ेक किसने प्रपोज किया था? सिंगल एंड निकोलसन इन 1972, यानी 1972 में प्रपोज किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, द ऑर्गेनेल कॉल्ड द सुसाइडल बैग इज, यानी सुसाइडल बैग किस ऑर्गन को कहा जाता है? पहला दिया है गोल्गी बॉडी,
और दूसरा में दिया है लाइसोसोम, तीसरा में राइबोसोम, चौथा में वैक्यूल। इसमें गोल्जी बॉडी नहीं होगा और राइबोसोम भी नहीं होगा, वैक्यूल भी नहीं होगा। तो आंसर होगा इसका बी यानी लाइसोसोम। बिकॉज लाइसोसोम एंजाइम कैन डाइजेस्ट सेलुलर कंपोनेंट्स, यानी लाइसोजोमल एंजाइम डाइजेस्ट कर सकता है सेलुलर कंपोनेंट को, इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए 7th क्वेश्चन, डीएनए रिप्लिकेशन ओकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द साइकिल, यानी डीएनए रिप्लिकेशन किस फेज के दौरान होता है। तो पहला में दिया है G1 और सेकेंड में दिया है S फेज, थर्ड में दिया है G2 फेज और डी में दिया है M फेज। तो इसमें किसमें होता है डीएनए रिप्लिकेशन? देखिए फर्स्ट G1 इसमें नहीं होगा और G2 इसमें भी नहीं होगा, M फेज इसमें भी नहीं होगा। आंसर हुआ बी यानी S फेज। S फेज में होगा क्योंकि डीएनए सिंथेसिस ओकर्स ड्यूरिंग S फेज, यानी डीएनए रिप्लिकेशन ओकर्स ड्यूरिंग S फेज। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल मॉडिफाइज एंड पैकेज प्रोटीन, यानी कौन सा ऑर्गेन मॉडिफाइज और पैकेज करता है प्रोटीन्स को। तो पहला में दिया है गोल्जी अपरेटस और सेकेंड में लाइसोसोम, थर्ड में न्यूक्लियस और फोर्थ में सेंट्रियोल। तो देखिए इसमें लाइसोसोम नहीं होगा और न्यूक्लियस भी नहीं होगा, सेंट्रियोल भी नहीं होगा। इसका आंसर ये होगा यानी गोल्जी अपरेटस। क्यों होगा? क्योंकि गोल्जी मॉडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैकेज सेलुलर प्रोडक्ट, इसलिए गोल्जी अपरेटस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन, देखिए द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल इज, यानी सेल वॉल का, प्लांट सेल वॉल का मेन कंपोनेंट कौन है बताइए। हम देखिए पहला दिया है ग्लाइकोजन और सेकेंड सेलुलोज, थर्ड काइटिन, फोर्थ पेप्टाइडोग्लाइकन। देखिए इसमें ग्लाइकोजन भी नहीं होगा, काइटिन भी नहीं होगा और डी पेप्टिडोग्लाइकन भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा बी यानी सेलुलोज होगा। अब सेलुलोज क्यों होगा? बिकॉज सेलुलोज प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, यानी सेलुलोज प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, विच मोलेक्यूल एक्ट्स एज द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स, यानी विच मोलेक्यूल एक्ट्स एज द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। तब देखिए इसमें दिया है मेन एनर्जी का करेंसी कौन अति करता है सेल में। तो इसमें दिया है देखिए डीएनए, फर्स्ट डीएनए, सेकेंड एटीपी, थर्ड आरएनए, फोर्थ एनएडी प्लस। अब देखिए डीएनए नहीं होगा और आरएनए भी नहीं होगा, एनएडी प्लस भी नहीं होगा। तो इसका आंसर बी होगा यानी एटीपी। एटीपी बिकॉज एटीपी स्टोर्स एंड ट्रांसफर्स यूजेबल सेलुलर एनर्जी। तो दोस्तों देख लिए
आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में डालेंगे, ठीक ना दोस्तों। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा क्वेश्चन और किस तरह का क्वेश्चन आप चाहते हैं उसको कमेंट में कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।